हेलो भाइयों लोग, कैसे हो? नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। फरहान इलेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सोनम ने अपने पति राजा को क्यों मारा, जो बहुत वायरल वीडियो हैगी। और इस पे जो हमारी लखनऊ की प्रज्ञा मिश्रा जी, उन्होंने रिपोर्टिंग की है भाई। तो आइए उसी वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर अगर आप पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बने रहो भाई। प्रज्ञा जी का चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर भाई ये वीडियो मौजूद है। भाई लास्ट तक बने रहो, देखते हैं क्या होता है वीडियो। ये है मध्य प्रदेश का इंदौर, ये है मेघालय। दोनों के बीच लगभग 3000 किलोमीटर का फासला है। सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन के बाद वो हनीमून का प्लान बनाती है, टिकट बुक्स करती है, तैयारियां करती हैं और 20 मई को वो अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय चली जाती है। मेघालय में घूमने के लिए एक स्कूटर किराए पर बुक किया जाता है। 22 मई को दोनों ये वाले खूबसूरत मावल खियात गांव में पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नोंगरियाट गांव के बेहद फेमस ये वाला लिविंग रूट ब्रिज ये देखने के लिए निकल जाते हैं। ये ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गुथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उसके लोगों ने बनाया है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। करीब 3000 सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। ब्रिज देखने के बाद वो वहीं के एक होम स्टे में रुक जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है। 23 तारीख की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं। 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। हाथ पर छपे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती हैं। 23 तारीख के बाद वो सीधा 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती हैं। शादी, हनीमून और मर्डर की इस सनसनीखेज कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरों से सबका भरोसा उठ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की अरेंज मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए टिकट्स बुक किए, सारी तैयारियां करी, लिहाजा पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए। उनके साथ परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर के जाती हैं। मेघालय में भी खासी समुदाय के उस इलाके में लेकर के जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, खासकर कपल्स के लिए, क्योंकि ये इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और कहा जाता है कि यहाँ से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं कि कोई गिरोह है जो यहाँ से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है। 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम पति राजा के साथ गाइड को लेकर के लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती है। 4 सुपारी किलर्स भी साथ में चल पड़ते हैं। पति राजा इस बात से अनजान था। उसे लगा होगा कि ये 4 लोग जो आगे आगे चल रहे हैं वो भी टूरिस्ट होंगे। चारों हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे गाइड को वो समझ में नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को 3000 सीढ़ियां चलाने के बाद जो डबल डेकर ब्रिज है या फिर जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है वहां पर ले जाता है और वो दिखाता है। फिर होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं। घर वालों को बेटे और बहू की बहुत फिक्र होती है। सास सोनम को घर से कॉल करके चिंता जताती हैं। सुनिए वो फोन कॉल। हेलो हेलो। हाँ, मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी।
वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ, खिचड़ी बना मम्मी रही का हूँ। सुबह फोन आ गया था हम्म। कि उपास है, तो मैंने नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने हाँ। कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, वहाँ, चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते। झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ नीचे से हाँ, देख नहीं तो हालत खराब हो गई तो चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। हाँ, कॉफी बुलवाई हाँ, तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों के लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी और खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ, हाँ फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। चाची गई खूब पहाड़ पे जंगल में। सास को क्या मालूम था कि सोनम की भूख सिर्फ खाने से नहीं बुझने वाली थी। 22 तारीख की रात गुजर जाती है, आती है 23 तारीख, वो तारीख जिस तारीख को पति राजा गायब हो जाता है। 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई, ये दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला पति पत्नी और वो वाला था। सोनम के पिता की प्लाई फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। अब तक जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की जिंदगी से उसके पति राजा को हमेशा हमेशा के लिए हटा देने के लिए 4 सुपारी किलर्स बुक किए। हत्या की जगह ऐसी जगह को चुना गया जहां पर लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम की। सोनम का कहना है कि जब मेघालय से मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे। मेरे पति उनसे लड़ने लग गए, मुझे अगवा कर लिया गया, मुझे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया गया। सोनम के बयानों में कई सारे लूप होल्स हैं दोस्तों। सोचिए, जो बदमाश पति को मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आएंगे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन के बाद 16 दिन तक गायब रही सोनम घबरा कर सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया है, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सोनम का जो प्रेमी बताया जा रहा है वो राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए। कथित प्रेमी जो राज कुशवाहा नाम का लड़का है उसे इंदौर से पकड़ा गया। कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया। एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास से पकड़ा गया और चौथा आरोपी आनंद बिना के बसहारी गांव से पकड़ा गया और जो 5वां आरोपी है आकाश लोधी, वो ललितपुर के दिगवार गांव से पकड़ा गया। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार जो है वो सोनम ही है। मियां बीवी और वो के चक्कर में 10 दिन की शादी में ही पति की मौत का खेल रच दिया गया। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। न जाने समाज को क्या हो गया है। कहीं पत्नियां अपने पति को नीले ड्रम में भर रही हैं, कहीं मेघालय में मर्डर करवाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पुरुष प्रधान समाज में लड़कियां क्राइम के रास्ते पर आगे चल पड़ी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस कहानी में जो भी आगे की बात होगी मैं आपको बताती रहूंगी, जो भी जानकारियां आएंगी आपको बताते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि सारी सही जानकारियां, सच्ची खबरें बिना रुके आप तक लगातार पहुंचते रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से करवाइए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।